एग्जाम्पल 3 शो दैट द फंक्शन आर नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। फर्स्ट फंक्शन में हमने प्रूव किया था कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या प्रूव किया कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स और कनकेव। अब हमने प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, ना तो कन्वेक्स है ना ही कनकेव। और ये स्पेक्ट्रम की बुक में एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो आप वहां से भी ये एग्जाम्पल्स देख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकती है। नाउ हमारे पास फंक्शन क्या है, किसके इक्वल है, एक्स क्यूब पे। तो इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे पॉइंट्स पुट करके देखो 0 0, एक्स को 1 पुट किया तो वाई भी 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 1। अगर -1 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 -1। तो हमारे पास ये कर्व आ गई और ये हमारी कर्व किसकी है, फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और ये हमारा क्या होता है, कॉर्ड, जिसको हमने डेफिनेशन में किया था। क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इट इज क्लियर दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। 2 पॉइंट्स को हमारी कॉर्ड क्या कर रही है, ज्वाइंट को। इसका मतलब ये पॉइंट है हमारा 1 1 और ये पॉइंट है -1 -1 इन अबव द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, ऊपर वाला। अगर ऊपर वाली टर्म होती है दैट मीन्स सी बन रही है हमारी, तब हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि हमने डेफिनेशन में किया है कि अगर ऐसे सी बनती है तो हमारा कन्वेक्स होता है, अगर नीचे को सी बने तो वो होता है कनकेव। अब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए चेक किया, अब हम लेस देन इक्वल टू के लिए। लेस देन इक्वल टू के लिए नीचे वाला पोर्शन, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कनकेव, क्योंकि कनकेव में हमारी ये कर्व बन रही है, ये वाली। यहाँ पे लिख दिया, अगर हमारा फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 0 है, वी कैन सी द कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द graph is below, then the graph of the function f of x is equal to x cube is concave for x less than equal to 0। तो दोनों को मिला के हमारा x क्या बन गया, belongs to r। r में क्या होता है, रियल नंबर जिसमें 0 भी एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ये हमारी होती है नंबर लाइन। यहाँ पे हमारे होते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 0 और ये हमारा होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरी नंबर लाइन को अगर देखें तो हमारा ना तो फंक्शन कन्वेक्स आया ना ही कनकेव आया, क्योंकि इस पे आ रहा है हमारा कन्वेक्स और इस पे आ रहा है हमारा कनकेव। तो दोनों के मिलाकर हमारा फंक्शन ना तो कन्वेक्स बना ना ही कनकेव। सेकेंड पार्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है, 1/x। ये किसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की। हाइपरबोला की ये इक्वेशन होती है। यहां से भी हमें क्लियर हो गया कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स। अगर x लेस देन 0 होगा दैट मीन्स यहाँ पे होगा x लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कनकेव। बट यहाँ पे अगर इन दोनों को मिला लें तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। क्योंकि हमने थर्ड सेम में किया था कि कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, कोई भी क्लोज हमारे पास फिगर हो, जब हम 2 पॉइंट्स लेते हैं उसको ज्वाइन करें तो वो जो कॉर्ड हो वो अंदर ही हो, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, अगर यहाँ पे एक ये पॉइंट ले और एक ये पॉइंट ले, इसको ज्वाइन करें तो ये कन्वेक्स बनेगी, नहीं, ये कन्वेक्स हमारी नहीं है, ये कनकेव भी नहीं बनी ना ही कन्वेक्स बनी। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो कन्वेक्स नहीं है। कोई भी हम सर्कल ले ले, एलिप्स ले ले, तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं या कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी जो कॉर्ड है वो किसी भी क्लोज फिगर के अंदर होनी चाहिए या किसी भी शेडेड पोर्शन के अंदर होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कन्वेक्स फंक्शन। यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो ना तो कन्वेक्स है ना ही कनकेव है। उसके बाद हमने कर दिया साइन का। साइन का ग्राफ तो हमेशा ही क्या होता है, ऐसा। इसमें भी अगर 2 पॉइंट्स लेंगे तो ये अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी कन्वेक्स फंक्शन नहीं बनेगा। इसको हम रिटर्न में कैसे लिखेंगे,
From the graph of the given function, it is clear that f of x is equal to sin x is concave function. अगर x किसको बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, अगर पाई टू 2 पाई बिलोंग कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, कन्वेक्स आ जाएगा, क्योंकि इस पे हमारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और पाई टू 2 पाई हमारी वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि हमने साइन का ग्राफ पढ़ा है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सो यहाँ पे होता है 0 to पाई, ऑल मतलब ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होते हैं पॉजिटिव, एस मतलब साइन, यहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव। सो 0 से पाई तक हमारा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव। हमने नोट में पढ़ा है कि अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कनकेव या स्ट्रिक्टली कनकेव। अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो हो जाएगा कन्वेक्स। अब यहाँ पे चेक करो, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई मतलब यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नहीं है, तो पाई टू 2 पाई हमारी जो वैल्यू है साइन की वो क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव फंक्शन आ गया तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, कन्वेक्स। इन दोनों को मिला के हमारा फंक्शन क्या बन गया, नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। तो यहाँ पे भी मेन क्या थी हमारी डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या है कि अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कनकेव। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तब हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स। सो ये मेन 2 डेफिनेशन है जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। सो इसी के साथ आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, डिस्कस कन्वेक्सिटी ऑफ द कन्वेक्स फंक्शन। थैंक यू।